सब्सक्राइब करंतु एमके पोल्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु एवली फार्मिंग रिलेटेड वीडियो सर्वप्रथमे पाइबा पाई। होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, ये जो लोग करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएंगे कि शुरुआत के दिनों में आप मान लीजिए कि 50 चिक्स आपने एक जगह दिया और उसको फीड देना शुरू कर दिया। अब कैसे समझेंगे कि फीड खा रहा है कि नहीं खा रहा है? गाय भैंस तो है नहीं कि आपको पेट दिख जाएगा, तो कैसे पता करते हैं आप बताएं कि वो खा, क्योंकि एक चीज तो ध्यान रखिए, जब तक चिक्स या मुर्गी का बच्चा खाना नहीं खाएगा तब तक बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए आपका शुरुआत में मकसद क्या होना चाहिए? स्वस्थ रहे और ज्यादा से ज्यादा वो खाना खाए। तो कैसे पता करेंगे कि खाना खा लिया या नहीं, या जो आपने जो दिया है, दाना दिया है, वो खाया है कि नहीं? बताइए। अब आपसे इंटरेक्टिव मोड में आ गया। कैसे पता करेंगे? आपने चिक्स कुछ उसमें या यूं कह लीजिए कि 1 किलो आपने मक्की का दर्रा दिया, उसमें से हो सकता है 50 में से 40 खाया, 10 ने नहीं खाया। कैसे पता करेंगे? कुछ अंदाजा? देखिए, मुर्गी का जो पेट होता है वो तो अंदर में होता है, इस टाइम होता है, देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो गलेट होता है, क्रॉप देखेंगे, क्रॉप 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 अगर फुल है तो ठीक है। आप ये नहीं करना चाहता, क्रॉप को देखते रहना चाहिए, रैंडमली देख लीजिए। क्रॉप फुल है इसका मतलब ठीक से खाना खा रही है, नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चाहे फीड में गड़बड़ है, चाहे हमारे हाउसिंग में गड़बड़ है, चाहे कुछ चिक्स में गड़बड़ है। तो उसके बाद बोलना शुरू नहीं कि गड़बड़ी कहाँ है, किस चीज में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन बीच बीच में शुरुआत में आपको ये देखना चाहिए। सर एक्चुअली क्रॉप का मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए हमको। क्रॉप किसको बोलते हैं? क्रॉप का मतलब है कि एक टेम्पोररी स्टोरेज कर लीजिए और वहां पे कुछ देर के लिए। देखिए, बर्ड्स और इंसान में क्या फर्क है? हम लोग क्या होता है कि अभी खाना खाते हैं, अभी अभी बस पेट में स्टोर नहीं। बर्ड्स क्या होता है, उस बर्ड्स को याद करिए क्योंकि जंगलों में या पहाड़ों पे या कहीं पर जाके कहीं से कुछ खाना ले आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसका पति कोई है बैठा हुआ बेटा है कमा के लाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि उस पक्षी के बारे में झुंड में जाती है और कहीं खेत में से कुछ दाना ले आया, तो और उसी को वो क्या करती है कि जल्दी जल्दी लेके गलेट बोलते हैं, गलेट में उसको रख और वो रख के धीरे धीरे उसको समझिए उसका स्टोरेज प्रॉब्लम हमें पेट में जा नहीं सकता है, तो वो स्टोरेज। दूसरा क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमारे मुंह में क्या है, इसको सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, लार बोलते हैं, सॉरी सलाइवा और लार। कि भाई कौन बना रहे हो, इतना फोटोग्राफ में बच्चा तो नहीं है, इस फोटोग्राफ से क्या बना रहे? तो वो क्या करते हैं, हम लोग जिस रोटी खाते हैं अपने बचपन में पढ़ा होगा भी पढ़ा होगा, बहुत देर तक आप रोटी चबाते हैं। अब ठीक से आवाज आ रही है? जी सर, ठीक है जी अभी, जी सर अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक किसी ने पूछा था कि क्रॉप का क्या मतलब होता है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा देर के लिए जमा रहता है, और दूसरा क्या काम है, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा होता है ना, तो वो कुछ पचाने के काम आता है और थोड़ा सा खाना को सॉफ्ट कर देता है। तो सलाइवा वहां पे नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि एमाइलेज नामक चीज है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सॉफ्टनिंग कर देता है, और सॉफ्टनिंग जब करता है तो अंदर में जाके एक होता है गिजार्ड। गिजार्ड मतलब वहां पे जाके उसको समझिए हथौड़ा जैसा चीज है, मसल ऐसे ऐसे करता है, वहां पे टूटता है। तो गिजार्ड में उसका पाचन या तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम गलेट जो कहा या आपने क्रॉप कहा, उसका मकसद यही है कि वो थोड़ा देर के लिए स्टोर करता है, और यही स्टोरेज का फायदा हम उठाते हैं। देखते हैं कि चूजा ने खाना खा के उसको पचाया या रखा है कि नहीं। ठीक है, संतुष्ट हुए आप? क्या मतलब है इसका? तो ये बार बार बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कहना कहता है कि जितना जल्दी हो उसको चिक्स को खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए। देरी होने से, फास्टिंग होने से समस्या। कुछ देर फास्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक आगे आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे जिसको बोलते हैं रिटेन्ड योग। योग मतलब जो जर्दी होता है ना, तो
देखिए इंसान का बच्चा या बड़े जानवर के बच्चे होते हैं क्या, माँ के पेट में पलता है, गर्भ में पलता है, तो उसको सब कुछ खून वगैरह वहां से मिलता है, पोषण। इसको तो कुछ नहीं मिलता, इसके अंडा में जो जर्दी है और उसी में जो जर्म है उसी से सब कुछ मिलता है। तो वो जब तक बड़ा नहीं होता है, उससे निकलता नहीं है, तब तक कुछ देर के लिए जो जर्दी में जो एनर्जी है उसी को यूज करता है, ठीक। तो कभी कभी देखेंगे कि वो जर्दी बचा हुआ रह जाता है, ठीक है, रिटेन्ड। तो शुरुआत आपको क्या करना है कि जैसे ही आए उसको जल्दी से खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। चेक क्रॉप्स फिल 12 एंड 24 आवर्स ऑफ सप्लेसमेंट, मतलब कि जब आपने चिक्स को ले आया तो उसको 12 घंटा में एक बार चेक करेंगे और 24 घंटा में देखेंगे कि उसके क्रॉप में खाना है कि नहीं। और 80% वाटर देना चाहिए, फीड वाटर हुआ है कि नहीं ये देख लेना चाहिए आपको। तीसरा चीज है पानी। कई बार सब कुछ ठीक रखते हैं और जिसमें पैसा खर्च नहीं होता उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। पानी की कमी आपके चिक्स को नहीं होनी चाहिए, और पानी आपके चिक्स के शेड में वो बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, लीटर जो है वो वेट भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं, इसको भी ध्यान में रख। ये ड्रिंकर का है तरीका है, आप धीरे धीरे आप समझेंगे। एक चीज और है डीबिकिंग, ये ब्रॉयलर में नहीं करते हैं। अगर आपने लेयर बर्ड्स पाला है तो उसका चोंच जो है ऊपर वाला हम काट देते हैं। उसके पीछे एक रीजन होता है कि बड़ा नुकीला होता है, और जैसे जैसे मैच्योर होता है तो दूसरे चिक्स को घायल कर सकता है, इसलिए काट देते हैं। उसका भी तरीका होता है, ये देख रहे हैं एकदम लोहा लाल सा होता है, वहां पे देखें थोड़ा देर के लिए कट से काट देते हैं, कुछ खून वगैरह नहीं निकलता है और उससे क्या होता है कि घायल नहीं होता है। बात कितने में इसको कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं जो पकड़ा हुआ है ऊपर में जो कलगी होता है, क्या कहते हैं हिंदी में, मुर्गी में कलगी ही कहते हैं आप, है? तो ये भी इसको कॉम एंड वैटल बोलते हैं, नीचे वाला को कॉम बोलते हैं और इसको ऊपर में जो रहता है वो वैटल होता है। कई बार देखेंगे आप कि इसमें कुछ बीमारी हो जाती है, कई बार कोई दूसरा जानवर जो है, दूसरा पक्षी जो है करके घायल कर देता है, तो ये भी कई बार हम काट देते हैं, उसी को कहते हैं डबिंग। डबिंग इसलिए कि जिसका बड़ा सा कलगी होता है वो लटकता रहता है, कान पे लटकता है, कान आंख पे लटकता है, और कई बार दूसरे दूसरे बर्ड्स इसको घायल करते हैं, तो इसलिए इसको भी काट देते हैं। इसमें कोई हानि नहीं होता है, लेकिन एक्सपर्ट की जरूरत होती है। हाँ ये बोला था अनएब्जॉर्ब, ये कि ये कुछ कुछ जगह पे आप कहेंगे कि जब चिक्स आ जाता है तो शुरुआत की देर में 3 घंटा तक पहले उसको क्या करते हैं, खाली पानी देते हैं, ताकि ये जो जर्दी है ना, यहाँ से निकला है जर्दी, ये जर्दी जो है इसको ये यूज कर ले। और अगर आपने नहीं किया तो ये जर्दी कई बार बाहर निकल आता है, यानी कि ये यूज नहीं हुआ, इसको कहते हैं अनएब्जॉर्ब यॉक से। यॉक मतलब जर्दी, जो पीला वाला अंडा में होता है ना, अंडा में दो ही चीज ज्यादा होता है, जो उजला वाला पार्ट देखते हैं वो प्रोटीन है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं, जो कि उसमें फैट होता है, ठीक है। दूसरा है ये एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउस। एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउस में यानी कि सब कुछ जो है वो इससे जुड़ा हुआ रहता है, आपको टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करेगा, अमोनिया भी कंट्रोल करेगा। एक चीज और, कल जो हम लोग बात कर रहे थे कि लंबाई चाहे जितना कर लीजिए, चौड़ाई आपके सेट का 30 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि ब्रॉयलर सेट में अमोनिया नामक गैस एक निकलते रहता है, और अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है, बीमार कर देता है चूजे को, इंसान को। तो अगर आपने बहुत चौड़ाई बना दिया ना तो अमोनिया गैस उससे नहीं निकल पाएगा, और अमोनिया गैस नहीं निकलेगा तो आपकी बर्ड जो है स्ट्रेस में आ जाएगी, और स्ट्रेस में आएगी तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगी। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल में टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं, अमोनिया लेवल भी मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करते हैं, सारी चीज को कंट्रोल करते हैं, इसी को बोलते हैं। ये बीच बीच में